इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आदिवासी विस्तार का क्षेत्र है जहां पर धर्मांतरण की भी आपदा हमारे लोगों के बीच में आ रही। उन समाज को आज सच्ची राह दिखाने के लिए, सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए इतनी जनमेदनी एकत्रित हुई है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू जी की पावन प्रेरणा रही है कि गांव-गांव, गली-गली, डगर-डगर जो विश्व गुरु भारत का संकल्प है बापू जी का, उस संकल्प को साकार करने के लिए जन-जन में उनके संदेश को पहुंचाने का एक सुंदर प्रयास हो रहा है। एक आदिवासी विस्तार का क्षेत्र है जहां पर धर्मांतरण की भी आपदा हमारे लोगों के बीच में आ रही और ऐसे परिस्थिति में मोहना कांवचाली जिसकी तालुका धर्मपुर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, इस हेतु से पूज्य बापू जी ने मातृ पितृ पूजन और सत्संग कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति हमें प्रदान किए। और यहाँ पर के जो विद्यार्थी हैं वो भी काफ़ी उत्साही और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनकी रुचि है। तो उनका एक प्रयास था कि हमारे गांव में आध्यात्मिकता का जागरण हो। यहाँ के जो सरपंच श्री हैं उनका भी प्रतिभाव ये रहा है कि हमें अपनी संस्कृति की सुरक्षा करनी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म को मानते हों, पर वो बापू जी को बड़े आदर और प्रेम से मानते हैं। इस क्षेत्र में इनकी मांग थी कि हमें बापू जी का जो मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम है वो हमको अपने गाँव में करना है। इसीलिए इस गाँव में कार्यक्रम का आयोजन रहा और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया है। मुकेश भाई, क्या जरूरत पड़ी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की? करोड़ों करोड़ों माताओं के हृदय की वेदना है, पिताओं की वेदना है, जो पूज्य बापू जी के हृदय से आज मातृ पितृ पूजन के रूप में निकल रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति तो है ही नहीं। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना तक भी नहीं आता है वो लोग आज टीवी देखकर वैलेंटाइन डे मनाना सीख चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे तो उनको संस्कार कहीं से मिलने वाला नहीं है। आज स्कूलों में सिर्फ पेट भरने की शिक्षा मिले ऐसा नहीं है। स्कूलों में पेट भरने की शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास की आध्यात्मिक कुंजियां भी मिलें, इसके लिए पूज्य बापू जी का स्वयं शुरू से ही प्रयास रहा है कि बच्चों के जीवन में सामान्य शिक्षण के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का, संस्कारों का सिंचन भी हो। इसलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मनाकर बच्चे मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, ये बापू जी का संकल्प है और ये अति आवश्यक है। देव भाई राजू भाई मोकासी, गांव मोहना कांवचाली का मैं सरपंच हूँ और मेरे गांव में अभी 2 साल से, जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से लेके अभी यहाँ पे मातृ पितृ पूजन का दिवस मनाया जाता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो विदेश से जो वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है उसको साइड करके अपना जो असल में जो प्रेम दिवस है, जो मातृ पितृ दिवस, वो 14 फरवरी को हम मनाएंगे और हर साल हमारी ये अब चालू ही रहेगा। बापूजी के बारे में तो कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, जिन्होंने इतना व्यसन मुक्ति से लेकर जो गलत दूसरे देशों के जो वैलेंटाइन डे जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसके बारे में अपने देश में बापूजी ने लोगों को इतना सही संदेशा दिया है और
लोगों को सही रास्ते पे लेके जाने का काम किया है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से समग्र विश्व में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम, जो समाज आज अपने धर्म से विहीन हो रही है, जिस समाज देखा देखी एक दूसरे के व्यवहार से अपना धर्म भूल गई है, उन समाज को आज सच्ची राह दिखाने के लिए, सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए इतनी जनमेदनी एकत्रित हुई है। हमारे शास्त्र ने कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब शास्त्र वचन है तो उस वचनों का अनुसरण जब हम माता पिता के चरणों में बैठेंगे, माता पिता का पूजन करेंगे, और जिन माता पिता ने हमको ये जन्म दिया है, उन माता पिता के ऋण से अऋण होने के अगर कोई साधन है तो वो है उनके पूजन का दिवस, मातृ पितृ पूजन दिवस। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का